हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। ये सोच मेरी थी और मुझे आज अफसोस नहीं हो रहा है कि मैं आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में शामिल हुआ, क्योंकि ये सोच मुल्ला भी है, यही हमारे पुरखों ने सोचा। वक्त सही मानों में कम है, पर कुछ बातें बोलना जरूरी है। मैंने आपके अध्यक्ष को सुना, मेरे अध्यक्ष को सुना, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। मैं समझता हूं कि ये जो मजमा आया है, यहां हम आके इसके बाद में अगर हमारे घर चले जाएंगे तो एक संदेश लेके जाना होगा, क्योंकि आगे 1 महीने बाद में हमको कमर कसनी होगी जो हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये जो लड़ाई है, हम सबको जिसने कहा, जैसे नजीमुल्लाह ने क्या है कि आपकी सहयोगी पार्टी जो है वो तो फकर के कहती है हमारे अध्यक्ष तो अक़लियतों की सभा ले रही है, मगर आपका जो पार्टी सहयोगी पार्टी है वो तो संबोधित करती है, तो एक ही समाज को संबोधित करती है और मन से ये कहती है कि हमारे हिंदू भाई और बहनों, मुझे ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। जब आप ही समझ में अगर बांटना चाहोगे तो हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा नहीं होगा। महात्मा गांधी की सोच रखने वाले लोग हैं हम। किसी ने सच कहा है कि अगर आपको कहा जाएगा, मैं तो कहता हूं इदरीस भाई, ये जो आपने सभा की है आपको हर जिले में करना होगा, क्योंकि मुझे याद है जब मौलाना आजाद का जब मैं मंत्री था और अमीन पटेल चेयरमैन था, तो के भाइयों को यह भी बताना चाहूंगा कि आपको यह समझना चाहिए कि आप अक़लियत हो तो अक़लियत के साथ में आपको मेजॉरिटी को भी साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि तो ही जाके गंगा जमुना की तहजीब बनती है। लोग कोशिश करेंगे, कुछ घटनाएं होगी, मगर हमको कहते हैं ना, हमको समझदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास एक नेता है और वो नेता अक़लियत की भी बात करता है, हिंदू की भी बात करता है, बौद्ध की भी बात करता है, दलित की भी बात करता है, और ऐसे ही नेता हमारे देश में होना चाहिए। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे मौलाना आजाद का आप देखिए, MVA की सरकार थी, आप भी उसमें थे, मगर शायद आपकी इतनी चली नहीं होगी, क्योंकि आज MVA में मौलाना आजाद की द सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज में 30 करोड़ रुपए की गारंटी थी, मगर वो भी दी नहीं गई सर, वो भी नहीं दी गई। और हमें हमेशा कड़ी पत्ता, हमारे समाज को मैं बार बार ये कहूंगा कि कड़ी पत्ता जो जायका लेता है खाने में, उसी तरह लिया जाता था और हमें फेंक दिया जाता था। मगर मैं आपसे ये विनती करूंगा कि मौलाना आजाद की जो आपने कैपिटल किया है 500 करोड़, उसमें भी बढ़ोतरी होना चाहिए, संख्या के हिसाब से होना चाहिए। और आपने अगर 20 लाख का किया है तो कुछ ऐसे भी प्रोविजंस करिए जिसमें आम आदमी जैसे किसी को रिक्शा लेना है, जिसको गाड़ी लेना है, ऐसे भी लोन्स आप शुरू करोगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जो लोग हैं वो, मैं समझता हूं साहिब माल जो होते हैं वो बहुत कम हैं, पर जो लोग मजदूर होते हैं, मुझे याद है कि बचत घट को भी हम मौलाना आजाद में पैसा देते थे। मुझे इस बारे में इसका इल्म नहीं है, अगर आपने इसकी तरतूद रखी होगी तो अच्छी होगी, पर यह भी आपको करना होगा। और आपको पता होगा, क्योंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हो, और मैं समझता हूं आपका अभ्यास जितना है शाहिदी किसी का होगा, मगर ये तो उसमें एक हेड आपको बनाने की जरूरत है। मैंने सुनील जी, जब मेरी सभा में आप आए थे तो मैंने आपको कहा था सिमिट्री का हेड होना जरूरी है, क्योंकि हमारी ये सोच है कि हम तो यहां ट्रांजिट में हैं दादा,
आखिर तो हमारी जायदाद कब्रिस्तान है, हम सबको वहीं जाना है। तो एक सिमिट्री का अगर आप एक हेड बनावे, ईदगाह के लिए हमारी एक हेड बनावे, मैं समझता हूं एक तालुका में शिक्षक की इदरीस भाई ने बात की, ये बहुत जरूरत है हमारे समाज को। और अगर एजुकेशन सेंटर शुरू में आप डिस्ट्रिक्ट से शुरू करिए, फिर तालुका से शुरू करिए, जिसको आप अभ्यासी सेंटर कह सकते हैं, तो जो बच्चे पढ़ाई कर सके, बड़े छोटे छोटे सेंटर हो, 2000 फुट के हो, 1000 फुट के हो, जो आप कर सको तो उससे अच्छा होगा। और जैसे कि दलित बस्ती का एक हेड है, तो उस तरह के मुस्लिम बस्तियों का भी अगर हेड आगे चल के आप करोगे तो मैं समझता हूं उसमें लोगों को यश मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि आप देखोगे कि हमारे वक्त में हमको बताया गया कि हमें यह भी पता है जब कोalition की गवर्नमेंट होती है तो बहुत दिक्कतें आती है, मगर आपने शुरुआत की है, नियतों में फैसला होता है और इंशाअल्लाह ताला आपकी नियत सही है, ये हमें पता है। और आपको अल्लाह ने चाहा तो हम लोगों को इसका फल मिलेगा। असंगठित सेल एक आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस अगर बनाएगी, क्योंकि असंगठित सेल भी बनना चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है एक। और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ की जो बात है, लोगों ने कहा है अगर जो भी शख्स वक्फ बोर्ड में है, ये जो वक्फ का लैंड है दादाजी, ये जो लैंड है ये हमारे पुरखों ने विकास के लिए दिया था। जब हमने कहा था कि कम से कम आज की तारीख में वक्फ का लैंड बहुत से लोगों ने ले लिया है, आज तो उसका कुछ हो रहा नहीं है, मगर एक सैटेलाइट सर्वे अगर हो गया तो जो बचा है लैंड, उसका अगर सही मानों में अगर यूज हो सकता है हमारे समाज के लिए, क्योंकि ये चीज ही हमारी थी और वही चीज को लोगों ने इसको जिस तरह से गैर व्यवहार हुआ है उसको अगर हम कर लेवे, आज इतने मैं समझता हूं मुबारकबाद दूंगा हर जिला के अध्यक्ष को, हर तालुका के अध्यक्ष को, इदरीस को, नजीब को और हर वो शख्स ने जिसने मेहनत की इस सभा को सक्सेस करने के लिए। बातें तो बहुत है, मगर मैं समझता हूं मेरे बाद में भी 3 मेन लोग बात करेंगे और सियासी मंच है, तो जाहिर बात है कि हम सबको अपेक्षा है कि दादा हम सबको संबोधित करेंगे। एक आखिर में मैं आप लोगों के लिए एक शेर कहना चाहूंगा, जब तक थे मुताहिद बड़े बावकार थे, जब तक थे मुताहिद बड़े बावकार थे, हमने बिखर के खुद को तमाशा बना दिया। हमको एकजुट होना है और एकजुट होने का मतलब है एक ही हथियार हमको जमहूरियत में मिला है, वो हथियार है मतदान का, और मतदान से हमको सामने वाले को शिकस्त देना है। आप पे आलोचना होगी, मुझ पे भी हो रही है, मगर हमको ये फेस करना पड़ेगा। हंसने की बात नहीं है भाई, बहुत ये गंभीरता की बात है। जब आपको कोई कहेगा कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हो तो आपको कहा जाएगा कि वो सहयोगी किसके साथ है, मगर काम करा के लेना एक आर्ट होता है। हमको इतने सालों से आप और हमारी अगर समझो हमारे साहिब माल बहुत कम है, आज हमारी हस्ती ये है तो 70 साल तो ये 10 साल से नहीं है, ये 1947 साल से ये लोगों को बताना होगा। अगर मैं गलत बोलता हूं तो मैं चाहता हूं कि लाइव टेलीविजन में आके मेरे साथ कोई बहस कर ले, मैं हर चीज में जवाब देना चाहता हूं। और आज मैं इस मंच में जो बोल रहा हूं, ये मंच में मैं कांग्रेस में भी मंच में दादा बोलते आया हूं। मैं प्रभा राव कैलाशवर्गीय के बीच में कहा था जब मैं मंत्री था कि आपको इसका परिणाम भोगना होगा, क्योंकि आपने सच्चर कमेटी में बता दिया कि हमारी औकात क्या है, मगर उसके बाद में आप उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं किए हो। और आज आपसे अपेक्षा है ये नहीं कि हम आपको कहेंगे कि आप एकदम फुल स्पीड में जाओ, मगर धीरे धीरे करके आप इसमें सही हो। हम न्याय चाहते हैं और न्याय का मतलब है
कि हम आपकी भी परिस्थिति हमको समझना है, और सबसे बड़ा होगा हम सब यहां एक संदेश लेके जाए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को इतनी मजबूत कर निकलेगी तो ही जाके दादा हमारे लिए काम कर पाएगा। अगर हम इसको अगर पिकनिक समझ के आए होंगे, सॉरी मैं किसी पे आलोचना नहीं करना चाहता हूं, मगर हमको इसको बड़े शिद्दत से लेना पड़ेगा कि एक शख्स जो हमारे लिए सहयोगी पार्टी के साथ रहने के बाद में भी जब मैं 1-2 मिनट और लूंगा, जब मैं ये प्रवेश कर रहा था तो मेरे भी दिल में दगदग हो रही थी, क्योंकि मैं भी ठगा गया था। मगर जब मैं पहली बार दादा को, सुनील भाई को, प्रफुल्ल भाई के साथ तो मेरी बहुत मित्रता है, हमारा एक सर्कल है, तो दादा ने पहले ही कहा कि भाई मेरे को एकदम शांति हुई कि भाई हमारा जो है फूले अम्बेडकर, साहू फूले अम्बेडकर की हमारी सोच है, हम अक़लियतों की भी सोचेंगे, हम सेकुलरिज्म की भी सोचेंगे। तो मुझे जाके उसमें अशुद्ध शांति मिली, और मुझे यकीन है कि हम लोगों को ऊपर वाले ने चाहा कि दादा को हम हाथ मजबूत करेंगे, और हाथ मजबूत करने में हाथ में घड़ी पहनाएंगे। नहीं तो प्रफुल्ल जी मुझे बोलेंगे कि अभी भी आपके जहन में हाथ है। हाथ तो है, क्योंकि इतने साल से जो बोला गया और नहीं कहा गया, तो मैं जहां जाऊंगा मेरी ये सोच रहेगी कि मैं अच्छा हिंदुस्तान बनाऊं, अच्छा भारत, अच्छा इंडिया बनाऊं, और साथ में मेरे समाज का भी काम करूं। और मुझे फख्र है, और मुझे यह महाराष्ट्र भीम, अल्लाह हाफिज। आखिर में एक शेर नजीब मुल्ला बड़े उससे कह रहे थे, क्या बोलते, और इद्रीस भाई, मैं तो एक ही चीज कहूंगा जो सुनील दत्त जी कहते थे, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे।